स्टेटमेंट होनी चाहिए, होमवर्क है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके वालिद साहब को पता है, उसको वालिद साहब को पता है ये काम ये कहाँ रुका था और हमने कहाँ से शुरू काम किया। कहने का मतलब ये है कि हम इस पे कोई सियासत करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ज़रूर सियासी जो हरीफ है इन्हें पता था कि हम आ रहे हैं, तो उनके घर में ताज़ियत भी थी, तो वो ताज़ियत को छोड़ के यहाँ आ गए। तो चलिए मुझे तो मैं रशीद साहब को मुंतखब करना चाहता हूँ कि रशीद साहब ने 2009 में जिस काम को छोड़ा था, 10 साल उसने उस काम के साथ हाथ नहीं लगाया। मैंने अपने दौर में उस काम को भी अंजाम। पुरी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप झूठे क्रेडिट ना ले, स्कीम तो इंजीनियर रशीद साहब ने ली, पैसे हमने डाले, उनके वालिद साहब ने इसका वादा 2007 में कशलू काजीपुरा में एक तवारीखी एक जलसा हो गया जिसमें मोहम्मद दिलावर मीर साहब है। तो मेरे वालिद मोहतरम ने उन्हें कहा कि राइट साइड से जो दक्षिण साइड खोर साइड चुन के, तो दिलावर साहब मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के दिन अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं हमसाया का हक़ अदा कर दूँगा, और उन्होंने अपना हमसाया का हक़ अदा किया, और आज मेरे वालिद मोहतरम का जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अदा करे। तो एक ख्वाब इमोशंस आज अटैच है, तो ये कहना कि यहाँ 2009 से शुरू हो गया, होमवर्क होना चाहिए। 84 से स्टार्ट हो गया हमारे इलाके में, 2007 से। जो मैं कल भी एक पोस्ट पढ़ रहा था, अफसोस की बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो डीडीसी चेयरमैन साहब है, उन्होंने ये कहा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था उनके वालिद साहब का 2009 से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2009 में तो इंजीनियर रशीद साहब एमएलए थे, और स्कीम को लाया है 2012 में इंजीनियर रशीद साहब से। तब दिलावर मीर साहब जो थे वो मिनिस्टर थे, उनसे लड़ाई करके उन्होंने झगड़ा करके जो है तब भी इन्होंने 65 लाख रुपये इस स्कीम के लिए दिए थे, और ये स्कीम को जो है इस एरिया के लिए लाया था। और इस स्कीम से जो है लगभग 15 से 17 गाँव जो है वो उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो इरिगेशन लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो राइस कल्टीवेशन होती है, उसको फ़ायदा मिलेगा। आपने लास्ट ईयर दिलावर साहब नहीं थे मिनिस्टर, दिलावर साहब 2008 तक मिनिस्टर थे। 2008 के बाद वहाँ जावेद अहमद डार ने जीता था। कैसे गलत बयान नहीं करते, गलत आपको कहते हैं। उनका ये भी कहना है डीडीसी होता है हर किसी बोर्ड का। डीडीसी करोड़ों में खर्च करेगा, डीडीसी को अपने फंडों में, डीडीसी यूटी कैपेक्स का होता है, डीडीसी हर किसी फंड में देता है। मैं उन्हीं कहता हूँ, मैं आपको कहाँ कहता हूँ, मैं कहता हूँ उन्हीं को कहता हूँ। मैं कहा डीडीसी को ये नहीं, डीडीसी को जरूरत नहीं होती। डीडीसी यहाँ पूरे यहाँ रोड गाजियाबाद में 350 करोड़ रुपया काम किया, मैंने अपने डीडीसी फंड में डाला। ये काम करने की लगन होनी चाहिए, ये काम नहीं। अरे इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि पिछले साल इसमें 25 लाख लैप्स हुए हैं, वो तो उनकी वजह से लैप्स हुए। अगर वो सिंसियर होते, डेडिकेटेड होते, तो शायद वो 25 लाख लैप्स नहीं होते। लेकिन हमने उसके बावजूद भी इसके यूटी कैपेक्स में इसमें 50 लाख रखे, क्योंकि इसमें कुछ जो है फेंसिंग जो है रिटेनिंग वाल जो है लगाने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। और बाकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो उनको वहाँ पर कुछ चाहिए होगा पैसा, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। और रही बात फिर इनाग्रेशन के लिए, हम यहाँ इनाग्रेशन करने नहीं आए, हम कोई क्रेडिट लेने नहीं आए। लोगों को पता है कि ये काम किसने किया है। मैं बात सुनो, ये नाकामी उनकी है जिनने 2009 से लेकर 2018 तक इसको हाथ नहीं लगाया। हमारी क्या नाकामी है, हमने शुरू किया काम, ये आज एग्जाम पे काम आ गया, ये उनके लिए। ये मेरे ख्याल में वो बच्चा है, मेरे ख्याल में मैं उसको मैं मुझे ये नहीं पता है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बच्चा मैं वैसे तो उनके वालिद साहब को कहता हूँ, उनके वालिद साहब को पता है ये मसला क्या है। ये कहने अब ये आज जब भी अब ये लगे कि उनकी सेव फेसिंग थी, उन्होंने पैसा डाला, उनकी सेव फेसिंग थी, क्योंकि उनमें उनकी ये मजबूरी बनती थी ये डालना। इनके ना इनके चाचाजाद थे, ना इनके फादर थे। ये रिवाइव कैसे स्कीम हुई? जब ये 2009 पे थे, 2018 तक क्यों ये स्कीम रह गई? उनके तो वालिद साहब को खाली 5 साल बंद हो गए, 2009 से लेके 2018 तक कहाँ से थे वो? कहाँ वो 9 साल कहाँ थे? हद समेटने में रहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक दिरहेना एक मांग थी 2006 से हमने जिसके इंतजार में हम थे, और 2009 में ये काम रुका। मैंने जब मैं चेयरमैन बना तो मुझे 2 साल लगे पेपर ढूंढने में। हम जब बारामूला जाते थे वो कहते थे कुपवारा का काम है, जब हम कुपवारा जाते थे वो कहते बारामूला का काम है। तो शुरुआत मैंने की 40 लाख से, यूटी सेक्टर में मैंने 40 लाख रुपया गया, वहाँ से शुरू किया। उसके बाद 25 लाख रुपया हमने और यूटी सेक्टर में आया, तब एमएलए और एमपी नहीं बने थे। अब जब इसका शुरुआत हो गई इस काम की, तो एमपी साहब को भी अपना फेस सर्वाइव करना था, तो उन्होंने 25 उसमें पैसा डाला, जिसपे 26 लाख रुपया उनका यूटिलाइज हो गया। अगर मैंने ये कहा लोगों को, अगर वो काम करना चाहते थे, 2009 से लेके 2018 कितना टाइम का पीरियड था,
کل میں نے ایک بائٹ سنی، بائٹ میں کہا گیا کہ میرے والد صاحب نے دلاور میر صاحب کے ساتھ لڑائی کی 2010 میں، ان کے کیونکہ ہوم ورک نہیں انہوں نے کیا تھا. تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جو دلاور میر صاحب منسٹر تھے وہ 2008 تھے، 2010 اور 11 میں دلاور صاحب نہیں منسٹر تھے، اس وقت جاوید ڈار منسٹر تھے، R&B کے تھے مگر اریگیشن کے نہیں تھے. تو جب بھی کوئی اسٹیٹ پورے میرے خیال میں اگر آپ دیکھو گے تو رشی پور کے لوگ، یہ تو لوگ تو آپ کو یہاں بھی نظر آ جائیں گے. نہیں دیکھیں مجھے بتائیے آپ، دیکھیں ایک بات، وہ میں چیئر کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ان کے والد محترم انہیں پتہ ہے، تو ان کی ڈیٹ آف برتھ اتنی نہیں ہے جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ 2009 کو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ پہلے ہوم ورک کرنا چاہیے. جب آپ منسٹر کو 2008 کے منسٹر کو 2010 میں لاتے ہیں، پروٹوکال یا پورٹ فولیو دیتے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے انسان کو کیا بات کرنی چاہیے. بچے چھوڑو، وہ ہمارے کو ضرورت نہیں بات کرنے. اتنا خرچہ آ گیا، 42 لاکھ روپیز خرچہ آ گیا. 42 لاکھ روپیز میں خالی 26 لاکھ روپیہ ان کا یوٹیلائز ہو گیا. جو اس سے پہلے 40 لاکھ روپیہ آ گیا وہ کہاں سے آ گیا؟ اس وقت تو ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا. اس سے پہلے جو سری نگر کا کانٹریکٹر تھا جس کا یہ کام تھا، ہمارے کو اس سے یہ وجہ ہو گئی کہ ہم نے اس کانٹریکٹر کو پھر آؤٹ کیا. ہم نے پورے کانٹریکٹرز یہ جو ہے نئے کانٹریکٹرز لائے اور دے ہیو ڈن دا مارولس ورک. انشاءاللہ 10-12 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. ان کی ایک کراسنگ ہے، ہم اس کا بھی دیکھ رہے ہیں. جو بدرشی ایگزسٹنگ ہے اسے یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جتنے بھی میں لیفٹ آؤٹ، کیونکہ ایک ریولیوشن اس نہر نے ایک ریولیوشن لایا، خاص کر جو کراپس، ایگریکلچر، ہارٹی کلچر، اس پہ جتنے بھی لاور قاضی آباد، بچروارا ہے، پدرا ہے، دیدار پورہ ہے، جتنے بھی یہاں سے گاؤں ہے، رشی پورہ ہے، تو میرے خیال میں ایک نئی صبح